थार वाले बदनाम होते हैं, गुंडे होते हैं, तो इनसे चाबी ले लो, कभी ये पेट्रोल भरा के भाग जाए। रखियो गाड़ी में अपनी भाई साहब। यार कितना सामान रखोगे भाई, खूब सामान रखो। ये आल्टो यहाँ पे आती भाई बराबर में, यहाँ जिम जाने की जरूरत नहीं भाई, 10-15 बार आप ऐसे कर लो, वर्कआउट हो जाएगा, शोल्डर का भी, आर्म्स का भी, दोनों का। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अगेन ऑन वन मोर वीडियो। तो फाइनली आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, जैसा आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे खासकर, कि भाई 1 साल का आपने थार को, 1 साल पूरे हो चुके ऑलमोस्ट, और प्लीज आप एक वीडियो लेके आओ, आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो गाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और सच में गाड़ी में क्या पॉजिटिव चीजें रही, क्या नेगेटिव चीजें रही, और ये ऑनेस्ट रिव्यू, कोई भाई प्रमोशन नहीं किसी का, क्योंकि भाई हम प्रमोशन के लिए काम करते नहीं, हम आप लोगों के लिए काम करते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा 1 साल मेरा कैसा रहा गाड़ी के साथ। तो सबसे पहले गाइज महिंद्रा दी थी अपन को ये की कुछ इस तरह के, जिसमें 3 फीचर आपको आ जाते हैं। सबसे पहले ये हो जाता है अनलॉक का। अनलॉक जैसे आप करते हो तो सामने आपको डीएल दिखाई देते हैं, लेकिन इसके साथ इसके हेडलाइट भी लो बीम ऑन हो जाती है। सेकंड ये हो जाता है लॉक करने का। जैसे आप लॉक करते हो तो सामने आपको टर्न इंडिकेटर जलते हैं, और अगर आप 2 बार क्लिक कर देते हो तो आपको हेडलाइट भी ऑन हो जाती है गाड़ी की, जैसे सामने हो पा रहा है। और तीसरा गाइज हो जाता है, ये देखिए, जो कि एक बीप की आवाज आती है। जैसे बेसिकली अब होता क्या है, इसका यूज मैं नहीं है कंपनी का देने का, कि जब भी आपकी गाड़ी एक मल्टी लेवल कार पार्किंग में खड़ी हो, आपको नहीं याद है एग्जैक्टली कहां पर आपने पार्क किया था, तो आपको गाड़ी को ऐसे प्रेस करना है, और अब आपको पता लग जाएगी गाड़ी आपकी कहाँ पर खड़ी है। तो इसका यूज होता है बेसिकली। तो फटाफट से चलते हैं अब यार हम आगे की तरफ। अगर मैं इसके पॉजिटिव साइन की बात करूँ गाइज, मैंने चला दी लगभग गाड़ी को 20,000 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं गाड़ी को, और अपन करवा चुके हैं इसकी थर्ड सर्विस, क्योंकि पहली होती है 1000 पे होती है लगभग, और सेकंड जो होती है 10,000 पे, और तीसरी होती है सर्विस की 20,000 पे। तो 20,000 का सर्विस अभी हमने रिसेंट कराया, उसका भी मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों को लेके आने वाला हूँ, सेपरेट वीडियो। तो अब मैं बात करता हूँ यार गाइज की गाड़ी के परफॉर्मेंस की। अगर मैं बात करूँ भाई, इसमें मिलता है आपको 1500 सीसी का इंजन, जो कि RWD है, रियर व्हील ड्राइव है, पीछे का पावर देता है इंजन पिछले व्हील को। तो पावर की आपको कोई लैग, कोई कमी नहीं होने वाली अगर गाड़ी रियर व्हील है। चाहे आप ऑफ रोडिंग करो, इससे ऑन रोडिंग करो, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास। अगर इसके अलावा मैं इसके टॉर्क की बात करूं, पावर की बात करूं, गाड़ी जनरेट करते है गाइज 118 bhp की पावर, और जनरेट करता है 300 Nm का टॉर्क। टॉर्क वही है जो 4x4 में आता था, सेम पावर, लगभग सिमिलर पावर है, कोई ऐसे बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर मैं माइलेज की बात करूं तो माइलेज गाड़ी देती है हमें यार, अगर मैं सिटी में बात करूं, क्योंकि जैसे कि मैं रहता हूं दिल्ली एनसीआर में, तो सिटी में माइलेज है गाड़ी का 13, 14, 15 मैक्स। लेकिन जैसे मैं हाईवे पे, क्योंकि मैं जब हाईवे पे जाता हूँ तो मेरी गाड़ी 100 150 किलोमीटर चलते हैं नॉन स्टॉप, तो हाईवे पे माइलेज है गाड़ी का लगभग 18-19 के आसपास तक का, और अच्छा ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस है यार। और मतलब आपको बड़ी ऐसी भी चलानी मिल रही है 17-18 के माइलेज पर, तो अच्छी बात ही क्या हो सकती है आपके लिए। तो भाई पर्सनली इंजन परफॉर्मेंस, और अगर मैं गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो महिंद्रा से कोई शिकायत नहीं है। बहुत अच्छा ऑप्शन आप लेने के लिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं, अगर आपकी खासकर छोटी फैमिली है या फिर आप कपल हैं, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होने वाले। तो आज मैं आपको कुछ और इसका ऑप्शन बताता हूँ। सबसे पहले प्लस पॉइंट की बात करें तो गाड़ी में क्या बेस्ट दिया है। सो गाइस, अगर मैं टायर साइज की बात करूं तो इसमें मिलता है आपको 18 इंच का बड़ा सा टायर, चारों टायर इंक्लूडिंग पांचों टायर, आपको जो स्पेयर टायर मिलता है वो भी आपको मिल जाता है यहाँ पे 18 इंच का, जिसका टायर साइज आता है 255 65R 18 इंच का, और जो कि सीएट का दिया था। वैसे एमआरएफ और सीएट दो ही टायर गाड़ी में आते हैं। अगर आप यहाँ से लेते हो खासकर दिल्ली एनसीआर से या कुछ मेट्रो सिटी से, तो वहाँ पे आपको एमआरएफ के टायर मिलते हैं, क्योंकि कंपनी को पता है कि लोगों की रनिंग जो है वो ऑन रोड ज्यादा है, ऑफ रोड कम है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं बात करूं आप कहीं से लेते हैं, जैसे मैंने हिमाचल से गाड़ी को परचेज किया था, तो उन्होंने दिए थे मेरे को ये वाले टायर सीएट के, जो कि प्रॉपर एक ऑफ रोडिंग कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया वहां पे जो गाड़ी चलेगी हिमाचल में या फिर यूके में, तो वो सब ऑफ रोड साइड ज्यादा चलती है। उसके अलावा अगर बात करूं तो गाड़ी में आपको दिए हुए यहाँ पे 3 लोग दिए हुए, जो कि एंटी थिप लोग है, ताकि इजी से आपकी गाड़ी अगर बाहर पार्क होती है घर के बाहर, तो कोई इजी से इन्हें नहीं खोल पाएगा, क्योंकि इनमें लगा हुआ है एंटी थिप लॉक। गाड़ी को इजी नहीं स्टेप नहीं उतार के ले जाने किसी के लिए भी, या फिर चोरी हो पाना। तो गाइज, अगर मैं इंटीरियर की बात करूं तो गाड़ी में आपको मिल जाता है 10 इंच का बड़ा सा स्क्रीन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सारे कंट्रोल गाड़ी में आपको मिल जाते हैं। एफएम हो जाता है, एडवेंचर मिल जाता है। अब एडवेंचर मोड की बात करूं तो यहाँ पे आपको महिंद्रा देता है कि भैया अगर आप ऑन रोड जाते हैं तो यहाँ पे आपको कितना पावर गाड़ी आपके जनरेट करती है। दिस इज द पावर साइन, ये देखिए जैसे ही एक्सेलेरेट कर रहे हैं टॉर्क कितना जनरेट कर रही है गाड़ी। ये होता है जियो मॉनिटर, कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, जी कंपास यहाँ पे। और अगर आप ऑफ रोड यानी रूट ऑफ जाते हैं, तो गाड़ी में आपने कितना स्टीयरिंग को टर्न किया हुआ है, लेफ्ट साइड किया हुआ है, राइट साइड किया हुआ है, जैसे जैसे टर्न कर रहे हैं, ये देखिए राइट साइड सेंटर कितना, और पावर कहाँ जनरेट कर रहे हैं, ये डायमेंशन हो जाता है। और गाड़ी आपकी अभी जैसे हमारी गाड़ी थोड़ा ऊंचे नीचे में खड़ी है, तो ये पीछे की तरफ माइनस कर रहा है, यानी गाड़ी आगे से ऊंची है, पीछे से नीचे की तरफ खड़ी है। ये देखिए, ये दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको साइन, तो ये कुछ इस तरह से दिखा देता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ गाड़ी की, ये टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम हो जाता है, ये अलर्ट हो जाता है अगर कुछ भी अलर्ट आता है। ये डीआरएल आप ऑन ऑफ कर सकते हो, और ये फ्यूल इन्फो दिखा रहा है गाइज, इतना माइलेज हमारी गाड़ी क्लेम कर रही है, और अभी जो हमारी गाड़ी में फ्यूल बचा है वो बचा हुआ है 620 किलोमीटर का। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल आपको गाड़ी में मिल जाते हैं, जो कि बहुत इजी हो जाता है आपको लॉन्ग राइड करना, लॉन्ग ड्राइव करना। उसके अलावा वॉइस कमांड फीचर दिया हुआ है आपको, अगर आपका फोन कनेक्टेड है
थ्रू एप्पल कारप्ले या फिर एंड्रॉइड कारप्ले के साथ। तो आप वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। उसके अलावा गाड़ी में फोन रिसीव करने के लिए, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए वो सभी की दी हुए हैं। तो अच्छा ऑप्शन है गाइज। उसके अलावा चलते आगे, यहाँ पे एक बड़ा सा स्पेस आपको दे दिया, क्योंकि यहाँ पे अगर 4x4 होता तो आपको एक लीवर अलग से मिल जाता गाड़ी के साथ में, लेकिन 4x2 है तो गाड़ी में यहाँ पे आपको फोन रखने के लिए उन्होंने एक अच्छा सा स्पेस दे दिया। आप अपने फोन को आराम से रख सकते हैं। ये यहाँ पे गाड़ी में दे बॉटल होल्डर, ये 2 बॉटल होल्डर गाड़ी में दिए हुए हैं। यहाँ पे 2 बॉटल आप इजीली, या ग्लास होल्डर कह सकते हो, आप इनको आराम से कैरी कर सकते हैं। और अगर मैं पीछे की बात करूँ गाइस, तो पीछे आपको मिल जाता है बड़ा सा 3 लोग बड़े आराम से इजीली बैठ जाते हैं। कहने को लोग बोलते हैं कि भैया 2 सीटर है तो 4 लोग कैसे ऐसे आएंगे, 5 लोग कैसे, क्योंकि आप देखो ना साइड में भी इस तरफ कितना स्पेस बचा हुआ है अभी भी, तो एडजस्ट होकर 3 लोग बड़े आराम से इसमें आ सकते हैं। और गाड़ी में ये आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, बेसिकली आप आराम से बैठे हो तो जब आप ऑफ रोडिंग करो तो पकड़ने के लिए। इसके अलावा गाड़ी में अगर बात की तो एक ग्लो बॉक्स मिल जाता है छोटा सा, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट सभी काम की चीजें अपनी रखी हुई है। तो ये कुछ इस तरह के फीचर है जो बड़े अच्छे लगे मुझे। खैर अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे बात की जाए क्रेटा की, या फिर आप किया लेते हो या फिर किया सेल्टोस पे जाते हो, तो उनसे बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात कि इसका जो जैसे ही आप रोड पे गाड़ी को लेकर निकलते हो तो आपका जो एक आइज कैचिंग होता है, लोगों का जो एक रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन देखने के बाद भाई गाड़ी में मजा आता है सच में, कि यहाँ पैसा वसूल हो जाता है, लोगों का आपको रिएक्शन मिलता है गाड़ी के साथ। और गाइस सबसे बड़ी बात की लोग कहते हैं कि भैया इसमें तो बूट स्पेस ही नहीं है। ये देखो कितने काम की चीज हमने रखी है गाड़ी में अपनी भाई साहब, जो सबसे जरूरी आप रोड पे निकलते तो ये सब चीजें रखी हुई गाइस। खूब बूट स्पेस मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं बात करूँ 6+6 लगभग 1 फुट का बूट स्पेस आपको मिल जाता है बड़ा सा। और उससे बड़ी बात की यार, अगर आपको सामान लाना है तो भाई टेंशन फ्री हो आप चीजों से। ये बन जाती है अब आपकी गाड़ी कि बताओ कितना बड़ा बूट स्पेस गाड़ी में आपको मिल रहा है यार। कितना सामान रखोगे भाई, खूब सामान रखो भर भर के, खूब शादियों का सामान लाओ गाइस अपने भर भर के, मिठाई के डब्बे रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, जो करना आप करो अब गाड़ी को, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, सबसे बड़ी बात। और ये कुछ इस तरह आराम से पूरा स्पेस मिल जाता है। वो नहीं सीडान में होता है क्या है कि वो थोड़ा सा खुल पाता है, तो इतनी जगह आपको मिलती है अंदर सामान पहुंचाने के लिए। इसमें बड़ा सा सामान आप रख सकते हो आराम से, जो कि सबसे बड़ा फायदेमंद लगता है मुझे सच में। और मेरे लिए तो वर्थ है पर्सनली, मैं आपको बताऊं, ये गाड़ी लेना बहुत एकदम पैसा वसूल ऑफर मुझे लगा गाड़ी को लेना। और भाई सबसे बड़ी जो मुझे इस गाड़ी में कमी लगती है गाइस, वो ये लगता है कि आपको उतर के आना पड़ेगा भाई साहब, अगर आपको फ्यूल रिफिल कराना है। कुछ इस तरह इसमें फ्यूल रिफिल करता है बंदा ऐसे खोल के, और फिर वापस से वो इस तरह बंद कर देता है इसको। तो ये सबसे बड़ा वो है कि आप अंदर बैठे हो भाई, गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है, आपको उतर के आना है, फिर उसको चाबी देनी पड़ती है। खैर मैं आपको एक रीजन और बता दूं, थार वाले बदनाम होते हैं, गुंडे होते हैं, तो पेट्रोल पंप वालों को पता है भाई इनसे चाबी ले लो, कभी ये पेट्रोल भरा के भाग जाएं। जो अंदर की बात है, महिंद्रा ने ये चीज समझी और उन्होंने नहीं दिया फीचर उनको। और भाई सबसे बड़ी बात की इसके जो विंडो कंट्रोल है ना गाइस, शीशे ऊपर नीचे करने के, वो सेंटर में दे हुए। खैर महिंद्रा की सभी गाड़ियों में सेंटर में ही होता है, इधर स्कॉर्पियो कोई और हो। लेकिन जब इंसान यहाँ बैठता है ना, लेफ्ट वाला बेचारा को ड्राइवर, तो ऐसे कहता है यहाँ पे भाई साहब, कह रहा भैया शीशे तो नीचे करो यार, तबियत खराब हो रही है। तो उसका कोई समाधान नहीं है, महिंद्रा के पास कोई समाधान नहीं उन चीजों का। सबसे बड़ी जो कमी मुझे लगती है ना, खैर वो जो पर्सनली मुझे खलती है, जो बहुत प्रैक्टिकली है, महिंद्रा वालों को इस चीज पे काम करना चाहिए यार। यहाँ पे कम से कम एक चार्जिंग सिस्टम तो दे देते, कि बाकी छोटी छोटी गाड़ियों, भाई 8-8-9-9 लाख की गाड़ियों में महिंद्रा नहीं दे पा रहा जो चाहिए, वो बाकी कंपनी दे रही है कि आप फोन यहाँ पे रख दीजिए, सब चार्ज होने लगे आपका फोन। भाई कोई वायरलेस चार्जिंग ही दे दो कम से कम एक। भाई ये देखो कितना सारा हमें 2-2 3-3 केबल यूज करनी पड़ती है, कैरी करनी पड़ती है, साथ साथ हर जगह लेकर डोलनी पड़ती है। खैर कोई नहीं। इसके अलावा मैं अगले पॉइंट पाता हूँ गाइज, इसमें आपको मैप अगर चलाना है तो भाई वो उसके लिए केबल कनेक्ट करो पहले, फिर वो एप्पल का ये कार प्ले से कनेक्ट होगा। ये आपका एंड्रॉइड से है तो एंड्रॉइड से कनेक्ट आपको करना है, एप्पल है तो एप्पल से कनेक्ट करना है, फिर वो पूरा फोन आपका यहाँ पर तब वो करता है। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भाई वो वायर है ना, बार बार हिलती रहती है, तो बार बार गायब होता रहता है, तो जो कि बड़ा एक इरिटेट लगता है जब आप ड्राइव कर रहे हो, खासकर उस टाइम के लिए। उसके अलावा भाई शीशे की बात करते हैं, शीशे देखो अभी मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, आप उधर लेफ्ट वाला दिखाओ, उधर वाला देखो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा शीशों को। तो ये भी एक मुझे सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट लगा गाड़ी में, कि यार कम से कम एक शीशे तो अच्छे तरीके से एडजस्टेबल ऑप्शन दे देते। खैर कोई नहीं, ये महिंद्रा थार है, रफ एंड टफ के लिए अपने जाने जाती है, कोई बात नहीं, बिल्ड क्वालिटी में कोई इसका कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं, मैं आपको बताऊं तो महिंद्रा के पास। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा कि बूट में इसके मुझे क्या एक चीजें थोड़ी खलती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चल के। तो भाई अगर आपको इसका बूट खोलना है तो भाई सबसे पहले आपको अंदर से खोलना होता है, आपको यहाँ से, उससे पहले साथ में आपको यहाँ से भी खोलना होता है। ये आपने खोल दिया, ये आपका लॉक अनलॉक हो गया, और ये देखिए ये हो गया। और भाई ये ना समटाइम ऐसे फंसे रह जाते हैं, तो क्या कि खुलता नहीं, ऐसे मैनुअली आपको करना होता है। और भाई इतना हैवी है ना भाई साहब कि क्या बताऊं, इतना हैवी होने के बाद भी इसमें कम से कम एक हाइड्रोलिक सिस्टम तो यार दे देता महिंद्रा कम से कम कुछ, कि एक हाइड्रोलिक होता है, ऐसे पुश करते हो खुद ही ऊपर चला जाता है, और पुश डाउन करते ही वो नीचे आ जाता है। क्योंकि यार हम तो चलो लड़के, भाई आजकल तो लड़के थार चला रही हैं, वो बेचारी कैसे खोलेंगे, उसको खोलने की जरूरत पड़ेगी, वो नहीं उठा पाएंगे सीरियसली, क्योंकि बोनट ये काफी हैवी है, मैं आपको सच में बताऊं। ये आप देखोगे तो काफी हैवी है, देखिए बोनट कितना हैवी भाई साहब। जिम जाने की जरूरत नहीं भाई, दिन में घर खोल के से 10-15 बार आप ऐसे कर लो, वहीं आपका वर्कआउट हो जाएगा, शोल्डर का भी, आर्म्स का भी, दोनों का। तो ये रही अपना। और भाई बिल्ड क्वालिटी में तो नो कॉम्प्रोमाइज, कोई तोड़ नहीं है भाई। ये देखो भाई कोई तोड़ ही नहीं है।
खैर ये रही अपना ओवरऑल थार का रिव्यू। मैं आपको बता दूं मोटा मोटा गाड़ी में अभी तक कोई एक्सपेंस नहीं मांगा एक्स्ट्रा, कोई खर्चा नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ मैंने सर्विस गाड़ी कराई है अभी तक। और जो भी सर्विस कराई है गाइज, अभी 2 सर्विस अपनी फ्री रही, तीसरी सर्विस भी जो मैंने 20,000 रुपये कराई थी उसका मात्र कॉस्ट आया था गाइज मात्र 6,000 रुपये मेरी गाड़ी की पूरी सर्विस हो गई थी। तो महिंद्रा के परफॉर्मेंस से दिल खुश है भाई, पैसा वसूल ऑफर है, मुझे कोई शिकायत पर्सनल नहीं है महिंद्रा से। बस हाँ थोड़ा सा नीड है तो महिंद्रा वालों को यार नीड है अपना इंप्रूव करने की अपनी कस्टमर सर्विस को, जो कि भाई वो नहीं है। वो भी बेचारे क्या करे शोरूम वाले, उनके पास गाड़ियां इतनी महिंद्रा बेच रहा है, थोड़ा इन्हें अपने सर्विस सेंटर पे फोकस करना चाहिए कि भाई आप गाड़ी तो बेच रहे हो, कम से कम सर्विस सेंटर तो बढ़ाओ यार अपने। सर्विस सेंटर बढ़ेंगे तो कस्टमर को अच्छी सर्विस मिलेगी, क्योंकि सर्विस के लिए आपकी गाड़ी जाते तो 2 दिन से पहले बिल्कुल नहीं आने वाली, मैं आपको बता दूं। खैर ये रहा हमारा ओवरऑल 1 साल का यूजर एक्सपीरियंस। गाड़ी अच्छी गाइज, अगर आपका बजट है 15 लाख के आसपास तक का तो हमें से गाड़ी उठा लो भाई। जिस इंसान ने ये गाड़ी चला ली, आपको सीरियसली बता रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आने वाला। जिस दिन मैंने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ली थी गाइज, मैंने उस दिन स्कॉर्पियो एन चलाया था, मैंने 3XO चलाया था। लेकिन भाई जैसे मैंने इस गाड़ी के ऊपर ये सिटिंग पोजीशन, ये देखो कितनी हाइट के ऊपर गाड़ी बैठती है, जब मैं इस पे यहाँ जाके बैठा ना भाई ऐसे, तो भाई ये बैठने के बाद भाई एकदम ये लग रहा था कि एक राजा वाली फीलिंग आ रही थी कि भाई हाथी के ऊपर बैठ के चल रहे हो अब तुम। ये आल्टो यहाँ पे आ रही थी भाई बराबर में, यहाँ जब मैंने ऐसे देखा भाई बैठने के बाद ऐसे बराबर में आती मेरे आल्टो वाल्टो तो ऐसा, मैंने कहा भाई गाड़ी तो यही डन करनी है, अब अपने कुछ और नहीं चाहिए। मैं सीधा गया, बुकिंग अमाउंट मैंने दिया और भाई साहब 2 से 3 महीनों में मेरी गाड़ी मेरे पास आ गई। तो ओवरऑल 1 साल की मेरी जर्नी बड़ी अच्छी रही महिंद्रा के साथ, अच्छा परफॉर्मेंस रहा, अच्छा माइलेज, और भाई अभी तक कोई शिकायत पर्सनल नहीं रही महिंद्रा से किसी प्रकार की भी। और भाई माइलेज में तो तोड़ ही नहीं है। मेरे पास होंडा सिटी मैंने यूज की थी पहले, जो लोग मुझे जानते होंगे पहले से, होंडा सिटी मैंने सीडान चलाई है भाई। पेट्रोल में ईमानदार से बता रहा हूँ उनका ज्यादा खर्चा लगता है मुझे रदर देन डीजल गाड़ी की। डीजल गाड़ी सस्ती पड़ती है मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रहा, अगर आपका भी मन है तो गाइस आंख मीच के महिंद्रा थार उठा लीजिए, कुछ नहीं सोचना भाई, 10 जगह मत जाओ, सीधा जाओ ये वाला मॉडल उठा लो आंख मीच के, बढ़िया ऑप्शन। और गाइस आपको वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि अब आए दिन डेली हर 2 से 3 दिन के अंदर हम रेगुलरली आपके लिए कार रिव्यू, कार न्यूज और कार से रिलेटेड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी न्यूज होती है, जो भी रिव्यू एक्सपीरियंस रहेंगे वो हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा हमारा गाड़ी का रिव्यू। तो थैंक यू।